Hello students, welcome to online study. Myself Jitendra from Bachpan and 7 Star Convent School, मोला सर। तो हम आज क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसी चैप्टर्स में प्लेस वैल्यूज, एक्सपेंडेड फॉर्म और फेस वैल्यूज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। कम से कम 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड 6 डिजिट्स के बारे में अपन ने प्लेस वैल्यूज, एक्सपेंडेड फॉर्म और काफी सारी चीजों का डिस्कस किया था। अब अपना अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो मैं वापस वही बात कहूंगा कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में भी डिजिट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नंबर डिजिट्स का नॉलेज नहीं होगा तो कंपैरिजन आसानी से नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर उसको ये तो पता होना चाहिए कि ये गिवन डिजिट 4 अंकों का है या 5 अंकों का है या 3 अंकों का है, यानी कि ये संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो अपन कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में मेनली 2 टाइप से अपन कंपैरिजंस देखते हैं। टाइप 1 में हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। एक तो टाइप 1 हो गया जिसमें क्या हो, नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। और टाइप 2 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हम 2 तरह से डिवाइड करके ये टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में क्लास 2 में आपने ये पढ़ा होगा कि 3 तरह के सिंबल्स होते हैं मेनली कंपैरिजन के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। यानी कि ये 3 तरह के सिंबल्स मेनली इस टॉपिक्स में अपन यूज करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन कौन से नंबर्स बराबर है, इक्वल्स में है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1, यानी कि नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल्स। अगर नंबर गिवन, अगर किसी 2 नंबर्स को अपन कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसमें सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे कि हम कैसे कंपैरिजन कर सके कि कोई नंबर कैसे छोटा है और कैसे बड़ा है। तो हम इसमें टाइप 1 में हम कंसीडर करते हैं टाइप 1 नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। मेरे पास एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेके देखते हैं। 63 एंड 9। तो ये तो सिंपल ही है, देखने से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे 63 बड़ा है यानी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2। लेफ्ट साइड में देखें तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, और राइट साइड में देखें तो नंबर ऑफ डिजिट है 1। यानी कि टाइप 1 में हमने बोला है कि डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्या इक्वल्स नहीं है। तो इस कंडीशंस में हम उस नंबर्स को बड़ा मानेंगे जो इधर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो। तो इधर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2 और इधर नंबर ऑफ डिजिट्स होती है 1, यानी कि ये एक सिंगल डिजिट है और इधर नंबरों की संख्या ज्यादा है 2 है, तो यानी कि 63 बड़ा होगा। तो मेरा टाइप फर्स्ट यही है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल्स। एग्जांपल्स 2 लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स देखो इधर 1 2 3 1 2, तो इधर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, यानी इधर 3 अंकों की संख्या है, इधर 2 अंकों की संख्या है। तो टाइप 1 में ये बोला गया है कि अगर नंबरों की संख्या जिधर ज्यादा हो वो संख्या बड़ी होती है। तो यानी कि 264 इज ग्रेटर देन 23। नेक्स्ट एग्जांपल,
जैसे कि इस नंबर ऑफ इन दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसमें हम नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हम इधर देखें तो इधर नंबरों की संख्या है 4, यानी कि 4 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर्स है। तो जिधर नंबर्स की संख्या ज्यादा है डिजिट्स में वो संख्या बड़ी होगी। आपको अभी ये नहीं देखना है कि 4 स्मॉल है 6 बड़ा है, तो आप इस हिसाब से नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी ज्यादा है इधर, तो इसलिए नंबर्स ऑफ डिजिट्स को देखते हुए इसमें कंपैरिजन करेंगे तो ये नंबर सबसे इससे ज्यादा होगा। अगर मैं अगला एग्जांपल्स लेता हूं 48, इधर नंबर ऑफ डिजिट्स है 2 और इधर नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, 1 2 एंड 3, तो ये बड़ा होगा। यानी कि इधर जिधर नंबर्स ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो बड़ा होगा, और जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है दूसरे नंबर्स की तुलना में वो छोटा होगा। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। मेनली अपन आते हैं टाइप 2 पर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 है नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, ये इंपोर्टेंट है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ नंबर में ये इंपोर्टेंस होता है। क्योंकि टाइप 1 है, टाइप 1 में तो ऐसे नंबर्स को देखकर ही पता लग जाता है कि जिस नंबर में नंबर्स डिजिट्स ज्यादा है वो बड़ा होता है, और जिस नंबर में डिजिट कम होता है तो उसमें देखते ही पता लग जाता है कि जिधर अंकों की संख्या ज्यादा है वो बड़ा है। अगर लेकिन टाइप 2 जो इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों तरफ नंबरों की संख्या तो सेम होती है, तो फिर उसमें कैसे पता लगेगी कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आओ डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लेके बताऊं, मेरे पास है 6 3 4 और दूसरी तरफ मेरे पास नंबर है 6 3 9। अब मेरे पास एग्जांपल्स में है, इधर भी नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, इधर भी नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, यानी कि टाइप 2 में नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल, आर इक्वल्स में हम ये देखेंगे कि भाई दोनों तरफ डिजिट्स की संख्या तो सेम है, तो फिर इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें रूल्स बनाया गया है। रूल्स में है कि फर्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए इंडिविजुअल नंबर्स को अपन डिजिट्स को आप कंपेयर करके जाएंगे। पहले मैं स्टेप फर्स्ट में देखूं, स्टेप फर्स्ट लूं तो मैं 6, इधर फर्स्ट नंबर का 6 यानी पहला डिजिट लूंगा 6, इधर फर्स्ट डिजिट लूंगा 6, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इससे पता नहीं चलेगा, तो अपन आगे चलेंगे। स्टेप 2 में मैं देखता हूं, इसका है 3, इसका भी नेक्स्ट डिजिट है 3, ये दोनों 3 3 के इक्वल्स होता है, तो अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। अगर मैं स्टेप 3 में देखूं, इधर है 4 और इधर है 9, तो इस बार पता चल गया कि 9 बड़ा होता है, 4 इज लेस देन 9, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों नंबर्स में थर्ड स्टेप में पता लग गया लेफ्ट से राइट चलने पर कि कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि 6 3 9 नंबर्स इन दोनों नंबर्स में क्या है ग्रेटर है। ये हमने स्टेप से क्यों किया है, क्योंकि हमने जब इनमें दोनों नंबर्स में डिजिट्स की संख्या सेम थी, तो ये हमारा टाइप 2 हो गया। जैसे एग्जांपल्स सेकंड एग्जांपल्स लेते हैं, 6 4 2 9 8, जैसे 6 4 3 4 9। अब इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों तरफ दोनों नंबर्स में अपन कंपैरिजन देखते हुए सबसे पहले अपन को काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरफ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इधर तो सेम है, यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5 और इधर भी नंबर ऑफ डिजिट्स है 5। तो हम किस तरह कंपेयर करेंगे कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए इंडिविजुअल्स नंबर डिजिट्स को अपन चेक करते हुए चलेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, और जहां भी नंबर्स एक दूसरे से बड़ा दिख गया अपन वही आगे का प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, और अपन को जिस नंबर में जो डिजिट्स बड़ी दिखे वो ही ग्रेटर देखना है। यानी कि अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं,
स्टेप फर्स्ट में बात करूं 6 की, इधर मैंने फर्स्ट डिजिट लिया 6, इधर वाला लूं वो भी 6 है, यानी कि दोनों बराबर है, तो आगे चलेंगे। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, मैंने इसका देखा 4, सेकंड डिजिट 4 है, इसका भी 4 है, यानी कि 4 4 के इक्वल्स होता है, तो भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। मैं स्टेप थर्ड की बात करूं, तो इधर थर्ड डिजिट है 2, इधर थर्ड डिजिट है 3, तो यहां पर पता लग गया कि 2 छोटा होता है 3 से, तो मैं आगे इसी प्रक्रिया को मैं यही स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि मुझे थर्ड स्टेप्स में ही मुझे 9 और 8 और 4 और 9 को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा स्टेप यही खत्म हो गया है। क्योंकि मुझे यही यानी कि तीसरी स्टेप में मुझे पता लग गया कि कौन सा नंबर इन दोनों में बड़ा है, यानी कि 3 इन दोनों में से किस में आ रहा है, इसमें, तो अपन को पता लग गया कि ये 6 4 3 4 9 नंबर इससे बड़ा है। तो मैंने टाइप 1 में पढ़ा है कि किसी भी नंबर ऑफ कंपैरिजन में देखते हैं कि टाइप 1 में नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल्स, तो अपन काउंट करते हैं डिजिट्स की संख्या, और दूसरा टाइप है कि डिजिट्स आर इक्वल्स, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट चलते हुए इंडिविजुअल्स नंबर्स को चेक करते हैं कि कौन बड़ा है, और जहां भी अपन को लगे बड़ा है तो वो पूरा नंबर्स बड़ा होता है। अब मैं इसको एक टेबल मेथड से भी बताता हूं। टाइप 2 को टेबल मेथड से भी बता सकते हैं। टेबल मेथड when number of digits are equal। कैसे, मेरे पास एग्जांपल लेता हूं कि मुझे एक चेक करना है 8 4 3 2 6, इधर मेरा दूसरा नंबर है 8 4 3 4 7, तो मैं इसको टेबल मेथड से मैं एक टेबल बना के भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सबसे पहले मैं टेबल्स में पहले लूंगा नंबर्स, डिजिट्स, दूसरे में कॉलम बनाऊंगा कंपैरिजन, थर्ड कॉलम में मैं लिखूंगा रिमार्क, तो अपन टेबल बनाते हैं। मुझे इस नंबर्स का फर्स्ट नंबर देखना है, डिजिट देखना है, और इस नंबर का फर्स्ट डिजिट देखना है। सबसे पहले काउंट करूंगा कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी ये टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 है, यानी कि दोनों तरफ डिजिट्स और नंबर इक्वल्स है। दोनों अंकों में, दोनों नंबरों में नंबरों की संख्या 5 5 है, इसलिए अपन क्या मेथड यूज करेंगे, कंपैरिजन। वो कंपैरिजंस में अपन इंडिविजुअल डिजिट्स को चेक करेंगे, यानी कि मेरा पहला डिजिट है लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए, यानी इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 ठीक है, यानी कि 8 के बराबर होता है। कंपैरिजंस में मैं देख रहा हूं कि 8 के बराबर होता है। अगर जब तक बराबर होता है तो मैं यहाँ रिमार्क में लिखूंगा रन, हमें आगे चलना है। मुझे अभी पता नहीं चला, आगे चलना है। मुझे अब सेकंड देख रहा हूं 4, और दूसरा इसका 4 4, यानी कि 4 भी 4 के इक्वल्स होता है, तो फिर मैं वापस मेरा रिमार्क में लिखूंगा रन। मेरा थर्ड डिजिट है 3 and 3, तो मैं इधर 3, 3 के इक्वल्स होते हैं, तो भी मैं आगे चलूंगा, इसमें भी मैं आगे चलूंगा रन। अब मेरा नेक्स्ट देखना है, इधर 2 है, इधर 4 है, तो मैं इधर ले रहा हूं 2 and 4, तो मुझे पता लगा कि यहाँ 2 लेस देन 4, तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी प्रोसेस हो गया स्टॉप। मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं 6 और 7 को चेक ही नहीं करूंगा, मुझे यही पता चल गया है कि मेरा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो मैं आगे इसमें लिख दूंगा कि 8 4 3 2 6, यानी कि 4 जिस नंबर्स में आ रहा है, यानी इस नंबर में आ रहा है, तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो इस तरह हम
कंपैरिजन ऑफ नंबर में दो तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइप 1 में मैंने बताया कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल, टाइप 2 में मैंने बताया कि नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। तो हम टेबल मेथड से भी इसको कंपैरिजन को बता सकते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। चैप्टर 1 में आपकी क्लास 3 के चैप्टर 1 में मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर 1 का सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। जो सबसे पहले अपन सक्सेसर के बारे में पढ़ते हैं। अपना फर्स्ट है सक्सेसर। सक्सेसर में हम किसी भी नंबर्स में नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। जस्ट नेक्स्ट डिजिट यानी कि किसी भी नंबर जैसे कि 4 के अगला डिजिट कौन सा होगा 5, तो हम जस्ट आफ्टर का डिजिट देखते हैं। जस्ट आफ्टर यानी कि जस्ट आफ्टर। अगर मैं एग्जांपल दूं, सक्सेसर ऑफ 8, तो मुझे सक्सेसर ऑफ 8 यानी जस्ट आफ्टर यानी इससे आगे वाला नंबर देखना है। तो मैं आगे वाला नंबर होगा सक्सेसर ऑफ 8 इज 9, यानी कि अगर 8 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। तो सक्सेसर ऑफ 8 इज 9, यानी कि सक्सेसर में जस्ट हमें किसी डिजिट का अगले वाला नंबर शो करना होता है। दूसरा है प्रीडिसेसर। इसमें हम हमेशा जस्ट बिफोर का देखते हैं। जस्ट बिफोर नंबर यानी कि मैं अगर इसी की बात करूं, इसी एग्जांपल्स में प्रीडिसेसर ऑफ 8, अगर इसी एग्जांपल्स में मैं देखूं predecessor of 8 is 7, यानी कि 8 - 1 = 7। यानी कि सक्सेसर में हम जस्ट किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो जस्ट इससे अगले वाला यानी 1 ऐड करते हैं। अगर मुझे प्रीडिसेसर निकालना हो तो मुझे जस्ट बिफोर यानी पहले वाला यानी कि दिए हुए नंबर्स में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर्स मिलता है वो उसका प्रीडिसेसर होता है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब मेरा इसमें एग्जांपल्स हैं, तो मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूं। मैं सक्सेसर निकालना है। मेरा पहला एग्जांपल है 19, दूसरा एग्जांपल है 28, तीसरा एग्जांपल है 4 4 9, एग्जांपल है मेरा 8 4 3। तो मुझे 19 का सक्सेसर निकालना है यानी कि जस्ट आफ्टर, यानी कि 19 में अगर एक ऐड करता हूं तो ये आ गया 20, यानी कि 19 का सक्सेसर होता है 20। तो 28 का 29, 449 का 449 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे आ गया 450। अगर मैं 843 का करता हूं तो 843 में मैं 1 ऐड करता हूं तो क्या हो गया 844। तो इस तरह ये सारे गिवन नंबर्स के अपन सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मैं प्रीडिसेसर की बात करूं, और गिवन नंबर्स अगर मैं इन्हीं नंबर्स की मैं अगर प्रीडिसेसर निकालना चाहूं तो इस बार मुझे 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा, तो ये हो गया 18। तो
तो यानी 19 का प्रीडिसेसर होगा 18। अगर मैं 28 की बात करूं तो 28 माइनस 1 यानी 27। अगर मैं 449 की बात करूं तो इस बार मेरा 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 448। अगर मैं इस बार 843 का प्रीडिसेसर निकालना चाहूं तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 842। तो इस तरह सिंपल टॉपिक है जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि कम मार्क्स का होता है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मार्क्स कंटेन करने के लिए अच्छा टॉपिक है जिसको आप आसानी से सीख सकते हो। अगला टॉपिक इसी फर्स्ट चैप्टर में अगला टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर। ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स में मतलब हो गया किसी भी नंबर्स को आप किस ऑर्डर में सेट करोगे, यानी कि नंबर्स को लिखने का दो तरीके हैं, बेसिकली दो तरीके हैं कि किसी नंबर्स को लिखने के बेसिकली दो तरीकों में। पहला है असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डरिंग नंबर्स को शो करने का है डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि किसी भी नंबर्स को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो क्लास थर्ड से पहले अपन एक छोटे छोटे एग्जांपल्स क्लास सेकंड में भी देखे हैं कि अगर किसी नंबर्स को अगर छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हुए लिखते हैं तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अगर किसी नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ लिखा जाता है तो उस अरेंजमेंट को या उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर एग्जांपल्स में अपन देख रहे हैं कि अगर मेरे पास नंबर है 13, 9, 25, 17, 3। अब मुझको असेंडिंग इस गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इसको सेट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है किसी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद में जस्ट उससे बड़ा वाला, उसके बाद में उससे जस्ट बड़ा वाला। तो हम सबसे पहले इसमें सबसे छोटे से चलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर ऑर्डर बताने से पहले मैं ये सबसे पहले सबसे छोटे नंबर्स को लूंगा तो वो है 3। अब मैं देखूंगा कि 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9 से बड़ा नंबर 13, 13 से बड़ा नंबर 17 और 7 सबसे बड़ा नंबर 25। तो इस पूरे नंबर्स को मैं इसकी ऑर्डरिंग करके देखता हूं अगर असेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे ये सीरीज में ये नंबर्स मिले हैं 3, 9, 13, 17, 25 जो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर्स में है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बोल सकते हैं। अब एग्जांपल्स 2 लेता हूं असेंडिंग ऑर्डर का, जैसे कि 3 डिजिट्स में, जैसे 4, 8, 3, 8, 2, 1, 6, 4, 8, 9, 3 and 2, 2, 2। अगर मैं इसमें देखूं ये मेरे पास नंबर्स दिए हुए हैं, इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहूं तो वही है स्मॉलेस्ट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं। तो इन नंबर्स में अपन देखेंगे कि अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में अपन देखेंगे कि नंबर्स को अपन देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अभी तो अपन को ये सारे नंबर्स है जो 3 डिजिट्स के हैं। अब मुझे देखना है कि सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट देखेंगे हम सबका, तो फर्स्ट डिजिट में पता लगेगा कि ये वाला सबसे छोटा है, यानी कि 1 सबसे छोटा है। तो 1 से मैं 1, 6, 4 सबसे पहले लिखूंगा। अब इससे बड़ा मैं बात करूं तो 2 वाला, 2, 2, 2।
अब मैं इसके बाद में देखना चाहूँ तो 3 वाला 382, अगर इसके बाद में अपन देखें तो 483 और सबके बाद सब में 893। तो इस तरह मैंने इस गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इसका ऑर्डर सेट कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये गिवन इन सारे नंबर्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ सेट कर दिया है। तो अगला टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अपन सबसे पहले लेंगे लार्जेस्ट नंबर को, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखते हैं और इस पूरी सीरीज को स्मॉलेस्ट की तरफ ले जाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करते हैं। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटे नंबर्स को अरेंज किया जाता है। एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर है 23, 32, 17, 21, 5। अब इसको मैं इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहूं तो मुझे पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, बड़े से छोटे की तरफ चलना। तो बड़े से छोटे की तरफ मतलब सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 32। सबसे बड़ा नंबर 32, 32 से छोटा नंबर 23, 23 से छोटा 21, 21 से छोटा 17 और सबसे छोटा 5। तो मेरे ऑर्डरिंग इस टॉपिक ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में गिवन नंबर्स को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। यानी 32 से छोटा कौन सा होता है 23, 23 से छोटा 21, 21 से छोटा 17 और सबसे छोटा 5। तो ये एक सीरीज बन गई, यानी कि ये अरेंजमेंट बन गया जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं। एग्जांपल्स लेता हूं, 666, 222, 111, 777, 444। मुझे ये नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। मैं सबसे पहले देखूंगा कि सीरीज में सबसे बड़े नंबर्स कौन सा है। तो मेरे यहाँ 6, 2, 1, 7, 4 यानी फर्स्ट डिजिट देखता हूँ। फर्स्ट डिजिट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 3 डिजिट्स के हैं, सभी नंबर्स 3 डिजिट्स के हैं, इसलिए मुझे फर्स्ट डिजिट से मुझे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये 7 से पता लगेगा कि ये सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा 777, ये सबसे बड़ा नंबर है। 7 से छोटा नंबर 666, 666 से छोटा नंबर 444, इससे छोटा नंबर 222 और सबसे छोटा नंबर 111। यानी कि गिवन नंबर्स का हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर दिया है। तो इस तरह हमने आज 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। 3 टॉपिक्स में मैंने सबसे पहले बात की है कंपैरिजन ऑफ नंबर, जिसमें 2 तरह के कंपैरिजन बताए, जब नंबरों की संख्या सेम हो और जब नंबर्स की संख्या सेम नहीं हो। डिजिट्स में, नंबर्स में डिजिट्स की संख्या, नंबर्स में डिजिट्स की संख्या सेम होनी चाहिए टाइप्स 1, और टाइप्स 2 में डिजिट्स की संख्या सेम ना हो। दूसरा मेरा टॉपिक था सक्सेसर और प्रीडिसेसर, और मेरा थर्ड टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, जिसमें मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया। तो आज के लेक्चर्स में मेरे 3 टॉपिक्स थे बेसिकली, कंपैरिजन ऑफ नंबर, सक्सेसर और प्रीडिसेसर, और थर्ड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू।